आशा डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विद हर बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आशा जो है उस बिल को बैंक के पास लेके डिस्काउंट करा लेती है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ऑन ड्यू डेट निशा डिसऑनर्ड द बिल एंड द बैंक पेड 30 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री परचेजेस की होगी, ये सेल कर रहा है और ये परचेज कर रही है। इन द बुक्स ऑफ आशा हु इज ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ निशा हु इज ड्रॉइंग। तो ये डेट हमने देखिए लिख ली है, सेम डेट है मार्च 2016 मार्च 2 और निशा सेल कर रही, आशा सेल कर रही है तो निशाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आशा। ये बहुत इजी एंट्री थी, इससे हमने पहले से कर रखी है। तो 19,000 की एंट्री है, तो 19,000 से हमने अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये भी 19,000 से एंट्री करेगी। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन में लिखा था कि 4,000 ये जो है पे कर रही है इसे, तो वो और इसके साथ साथ एक बिल की एक्सेप्टेंस भी दे रही है। तो दोनों एंट्री हम एक साथ कर लेते हैं। ऑन मार्च 2 तो क्या करेगा, ये कैश इसको देगी, तो ये बैंक अकाउंट से कर लेते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट पे कर रही है वो 4,000 रुपीज, और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस दे रही है, तो ये बिल ड्रॉ करेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट करेगा, किससे सब कुछ रिकवर करना है, निशाज अकाउंट, और बिल का अमाउंट हो जाएगा 15,000 का, क्योंकि 4,000 पेमेंट हो गया है, तो 19,000 लाने के लिए 4,000 माइनस कर दीजिए। इसी तरह अब ये अपने बुक में एंट्री करेगी मार्च 2। तो क्या एंट्री होनी है इसकी बुक में, ये जो है निशाज अकाउंट डेबिट और पेमेंट कर रही है और एक्सेप्टेंस दे रही है, तो दोनों की एंट्री एक साथ पास कर देते हैं। टू बैंक अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एक्सेप्टेंस की भी एंट्री हो जाएगी और पेमेंट की भी एंट्री हो जाएगी। पेमेंट 4,000 का किया गया है, तो 4,000 बैंक में आ जाएगा और बिल 15,000 का इश्यू कर दिया जाएगा ना, ओवरऑल 19,000। तो ये फर्स्ट 2 एंट्री हो गई है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिल जो है, जो आशा है वो बिल डिस्काउंट कर ले रही है बैंक से, तो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री कर लेते हैं। और डिस्काउंटिंग चार्जेस इसमें क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो चार्ज करेगा बैंक वो हम निकाल लेते हैं। यहां पे हम वर्किंग नोट कर दे रहे हैं। बिल का अमाउंट है 15,000 और टाइम पीरियड जो है 3 मंथ्स का है, तो 3/12 एंड रेट इज 10%। सॉल्व कर लेते हैं 1 2, तो हमारा यहां पे 3 4 12 एंड 2 2 4 2 5 10 75, तो 360 5 5 25 2 375 जो है हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गया। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, हमने पढ़ा रखा है। तो हम एंट्री कर लेते हैं, अभी हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस सेम डेट पे होंगे, डिस्काउंट किया जा रहा है मार्च 2। तो जब ये डिस्काउंट कराएगी बैंक से, तो इसके पास कैश आएगा, मतलब बैंक में अमाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंटिंग चार्जेस ये पे करेगी। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, इसके पास से जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट है अब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट लिख लेते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस का है 375 और हमारा जो टोटल बिल है वो है 15,000 का। तो अमाउंट माइनस कर देते हैं 14,625। तो ये तो हो गया हमारा डिस्काउंटिंग की एंट्री। उसको डिस्काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, तो वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। मैच्योरिटी डेट पे जो है बिल डिसऑनर होगा वही है। आगे देखिए दिया हुआ है, आशा डिस्काउंटेड द बिल, हो गया डिस्काउंट हो गया 10% पे। ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर्ड द बिल, ड्यू डेट पे निशा बिल को डिसऑनर कर दे रही है, तो डिसऑनर की एंट्री करनी होगी इन द बुक्स ऑफ आशा एंड इन द बुक्स ऑफ निशा ऑल्सो। तो चलिए आशा की बुक में पहले एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या होगी। तो आशा जो है वो डिसऑनर की एंट्री करेगी, कैसे पास होगी वो अब हम आपको बताते हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, जब बिल डिसऑनर हो जाता है, जो डिस्काउंट कराया गया है, तो पूरा पैसा अल्टीमेटली इससे रिकवर किया जाएगा। बैंक जो है डिस्काउंटिंग, बैंक जो है इससे रिकवर करेगा, ये अल्टीमेटली उससे रिकवर करेगा। तो एंट्री हमने आपको बताई थी, तो एंट्री थी आपकी, उसका नाम लिखना होता है डेबिट, क्योंकि उससे पैसा रिकवर करना है।
निशाज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट जो है पूरा बैंक को चला जाएगा। तो कितना अमाउंट लेना है? 15,000 तो बैंक को देना ही है, साथ ही साथ 30 रुपीज जो नोटिंग चार्जेस का है वो भी देना, 15030। यही कॉन्सेप्ट वाली एंट्री है जो हम यहां पे कर रहे हैं, 30। और ये किस दिन होगी? ड्यू डेट निकाल लेते हैं। 3 मंथ्स का बिल है तो मार्च के बाद 3 मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2 आई और 3 डेज ऑफ ग्रेस जून 5, तो एंट्री हो जाएगी जून 5 को। तो ये एंट्री हमारी कवर हो जाती है जब वो पेमेंट डिसऑनर कर देती है। अब हमें आगे एंट्री करनी है, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्या बोला है करने। आगे ये डिसऑनर हो जाता है और नया बिल आगे इश्यू नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम डिसऑनर की एंट्री इसकी बुक में भी कर देंगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंटिंग की एंट्री इसकी बुक्स में कोई मतलब नहीं है। अब हम डिसऑनर की एंट्री इसकी बुक में भी करेंगे। तो क्या एंट्री होगी? पहले मैच्योरिटी डेट डाल देते हैं, जून 5 इज योर मैच्योरिटी डेट, और एंट्री क्या पास होगी? इसी एंट्री का ऑपोजिट कर देते हैं। तो इस एंट्री में बिल्स पेबल को मैंने क्रेडिट कर रखा है, अब डेबिट कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और किसको डेबिट करेंगे? नोटिंग चार्जेस को, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आशा, डेबिट है तो आशा अब क्रेडिट हो जाएगी। आशाज अकाउंट, अमाउंट नोटिंग चार्जेस का 30 रुपीज का है, बिल्स पेबल 15,000 के हो जाएंगे, ओवरऑल 15,030। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। ये मेन एंट्री है और ये मेन एंट्री है जो इस टॉपिक की न्यू एंट्री है। बस इसमें डिफरेंस क्या है? अमाउंट, नोटिंग चार्जेस एंड बिल का अमाउंट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।